मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस निकेटस की पुत्री हेलेना से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रमुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बिंदुसार था। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अब आइए अशोक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अशोक महान। अशोक ने 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व शासन किया। अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। बिंदुसार के बाद अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक उज्जैनी के राज्यपाल था। राज्यपाल रहते हुए अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया, जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। महात्मा बुद्ध का अपने जीवन काल में सांची से कोई रिश्ता या नाता नहीं रहा। अशोक का नाम अशोक है, यह जानकारी हमें गुजर्रा, मास्की, निट्ठूर, उड़ेगेलम में आंध्र प्रदेश में है जो से मिलती है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक महान के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक भाषाओं में मिलते हैं। 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध अशोक तथा कलिंग हार्बिन के बीच हुआ, जिसमें अशोक की विजय हुई। इस युद्ध में विभक्त घटना से दुखी होकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म की नीति अपनाई। जब अशोक ये युद्ध देखने के लिए गया, पूरा युद्ध जीत गया, तब उस युद्ध में देखा कि महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं और वह बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनके परिवार उजड़ गए हैं। तो ऐसी घटना को वहाँ रक्तपात हो गया था, काफ़ी मात्रा में जन धन की हानि हुई थी। इस घटना से विचलित होकर उसने यह मारकाट की नीति को छोड़कर धर्म की नीति अपनाई और उसने जनता के हित के लिए कई ऐसे काम किए जो आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के बारे में जानकारी का प्रथम प्रबल जानकारी का प्रमाण शिलालेख है। अशोक महान के शिलालेख की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 जगहों से मिलती है। ये सभी स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज ट्रीपैथिलर ने की थी, जबकि इन्हें पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेस को 1837 में मिली। अशोक महान ने कश्मीर में श्रीनगर तथा देवदत्त नगर की स्थापना की। वह ऐसा शासक था जिसे जनता के लिए अभिलेख खुदवाए थे। अशोक के बाद कुणाल शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। जो अंतिम राजा था वह कौन था? बृहद्रथ। ऐसा माना जाता है कि अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र ने नष्ट कर दिया। पुष्यमित्र शुक वंश का उत्तराधिकारी अग्निमित्र, जिसके जीवन पर कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम की रचना की है। यह वीडियो आपको कैसा लगा?
अगर ज़रा सा भी दिल को छू जाए, आपकी सहायता करे और आपके कंपटीशन में, आपकी तैयारी में सहायक बने तो इसे लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें मैसेज करें और जिससे हमें मनोबल मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।